जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्लास 12th फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक कूलॉम का नियम, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कूलॉम के नियम की परिभाषा आपके सामने दे रखी है। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करते हैं। कूलॉम के नियम की परिभाषा क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों की हम बात करते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है वो दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है इसके नियम की परिभाषा। मान लो कि कोई भी दो आवेश है, दो आवेशों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक आवेश आपका Q1 हो गया, यहाँ पर आपका कोई बिंदु आवेश, और दूसरा आवेश आपका यहाँ पर हो गया, आपका Q2 हो गया। तो इसकी परिभाषा इसके अनुसार कैसे बना रखी है आपकी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आपका कब लगेगा कि यदि दोनों जो आवेश है उनके ऊपर जो आवेश का मान है वो अलग अलग होगा। मतलब एक आपका धनावेश होगा, एक आपका ऋणावेश होगा। दोनों आपके भाई सहजातीय आवेश होंगे। सहजातीय आवेशों के मध्य तो आपको पता है हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि आपका विजातीय आवेश है, एक आपका धनावेश है, दूसरा आपका ऋणावेश है, तो उनके मध्य आपका कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कब लगेगा? जब दोनों आवेशों पर मान आपका अलग अलग होगा। एक आपका धनावेश होगा और एक आपका ऋणावेश होगा, तब तो आपका आकर्षण बल लगेगा। और दोनों ही धनावेश होंगे या दोनों ही ऋणावेश होंगे तो आपका कौन सा बल लगेगा? आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के तो आपका होगा समानुपाती। भाई जो भी इसके ऊपर बल लगेगा, बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। इसके ऊपर अभी चर्चा कर लेंगे। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, भाई दूरी को हम लोग R से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, D से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि R से प्रदर्शित करेंगे या D से प्रदर्शित करते हैं। मैं मान लो R से प्रदर्शित कर लेता हूँ। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं किसको इस प्रकार आपको प्रदर्शित करना है। उसके ऊपर परिभाषा आपके सामने हो गई। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके ऊपर आपका देखो पॉइंट आपका बना रखा है। पॉइंट आप लिखना चाहो या नहीं लिखना चाहो, या सीधी आप इसकी इतनी परिभाषा भी आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया देख लो आप खुद। पहला पॉइंट आपके सामने दे रखा है कि आवेशों पर कार्यरत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। अब कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये आपके सामने दो आवेश दे रखे हैं। दोनों आवेश कौन कौन से दे रखे हैं? एक आवेश मान लो आपने Q1 लिया है और दूसरा आवेश आपका क्या लिया है? Q2 लिया है। Q1 और दूसरा आपका क्या हो गया? Q2। ये जो आपकी लाइन दे रखी है, इस लाइन का अर्थ आप समझिए। अर्थ क्या होगा कि आवेशों पर कार्यरत बल F बल कार्य कर रहा है, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब अब जिस प्रकार इस रेखा को ऐसे मिला रहे हैं तो इसके अनुदिश ही वो कार्य करेगा बल। जैसे हम लोग Q1 कार्य करेगा आपका Q2 पर। अब बल कौन सा लगेगा? आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा? वो आवेश के ऊपर निर्भर करता है। दोनों आवेश यदि समान हैं तो आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों आवेश आपके अलग अलग हैं तो आपका कौन सा बल लगेगा? आपका आकर्षण बल लगेगा। दूसरा पॉइंट हो गया आपका कूलॉम के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आपको पता है यहाँ पर जो आपका माध्यम ले रखा है, इस नियम का जो सत्यापन कर रखा है वो माध्यम में हम लोगों ने निर्वात लिया है। निर्वात का मतलब ना तो वहाँ पर आपके ठोस के कण है, ना आपके द्रव्य के कण है, और ना ही आपके गैस के कण है। निर्वात माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें ठोस, द्रव्य और गैस तीनों के कण भी उपस्थित नहीं होते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने अभी जो परिभाषा पढ़ी थी कि दो स्थिर बिंदु आवेश है, उनके मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। देखो दो आवेश ले रखा है Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य की दूरी हम लोगों ने क्या ली है? R ली। आप D भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप D ले, डिस्टेंस का मतलब ये आपकी दूरी होता है। तो जो नियम की परिभाषा है, नियम के अनुसार हम लोगों ने इसको आगे सत्यापित किया है। दोनों आवेशों पर लगने वाला बल को किससे प्रदर्शित किया? आपका F से। दोनों आवेशों पर लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। Q1 और Q2 दोनों को गुणा कर दिया, उनके क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? आपका व्युत्क्रमानुपाती। ये आपका दे रखा है। जैसे समानुपाती में हम लोगों ने सीधा लिख दिया भाई F समानुपाती आपका, जैसे Q1 और दूसरा क्या हो गया? आपका Q2 हो गया, और दूसरा हो गया आपका F व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर। यदि आप यहाँ पर D लेते हो तो D स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम लोगों ने 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर हम लोगों ने कितना दे दिया? 2 दे दिया। आगे हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 में 2 से, क्यों? क्योंकि इसका एक भाग
बराबर है तो दूसरा भाग भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका आगे हो जाएगा एफ समानुपाती Q1 बटा Q2, नहीं Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे हल करेंगे। तो देखो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हम लोगों ने मिला लिया है, या समीकरण 1 में 2 से एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यहाँ से हम लोग समानुपाती स्थिरांक को हटा देंगे या समानुपाती नियतांक को हटा देते हैं, तो आगे जाके आपका क्या बनता है, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। और जहाँ पर के आपका क्या है, समानुपाती नियतांक है, के आपका कहाँ क्या है, आपका समानुपाती नियतांक है। अब देखो के एक समानुपाती नियतांक है, इसका मान कितना होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सॉरी इसका जो मात्र क्या होता है, उसके ऊपर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो आपका नियम है, यदि आपको नियम पूछे तो नियम आपका यहीं तक है, 2 नंबर का यदि आपको क्वेश्चन पूछे आपको यहीं पर करना है। और बल, और हम बात करें दूरी के मध्य, जो यहाँ पर ये आपकी देखो ये दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आपका बल F है, और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसको हम लोगों ने R से प्रदर्शित किया। उन दोनों के मध्य यदि हम लोग ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें तो आपका ग्राफ का मान इस प्रकार होगा, देख सकते हो आप स्वयं ऐसे। जैसे आपका ये आपका बल हो गया, यहाँ पर दूरी होगी, ये एक्स एक्स है, दूसरा आपका ये वाई एक्स हो गया, इन दोनों के मध्य आपको ग्राफ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे ये जो मान दे रखे ना आप, जो आपको देखो ये कूलाम के नियम की परिभाषा के अनुसार हम लोगों ने सूत्र व्युत्पन्न कर दिया। सूत्र आपका यही है, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ पर के आपका क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के का सीधा मान लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका मात्रक किस प्रकार है, वो मात्रक मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। बल का मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। ठीक है, के की जगह हम लोगों ने के लिख दिया। Q1 Q2 आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है, तो सी हो गया, सी स्क्वायर हो जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर होता है, यहाँ पर दूरी इसके वर्ग कर रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो के का मात्रक आ गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो के का मान आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई का मान आपको पता है 22 बटा आपका 7 हो जाएगा, या 3.14 हो जाएगा। या सीधा मान लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका मान किसका है, के का मान है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब आपको पता है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं या वैद्युतशीलता बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया निर्वात की वैद्युतशीलता। या एप्सिलॉन नॉट का यदि मान भी लिखना चाहो तो मान आपके सामने दे रखे हैं। मान कितना हो जाएगा आपका 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि यदि आपका के का मात्रक ये होता है, के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब के का उल्टा मात्रक किसका होगा, एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका मेन आपका जो नियम था, नियम की परिभाषा थी, वो आपकी ये होगी। अब यदि आप इसके ऊपर कोई एग्जांपल करना चाहते हो या इसकी विमाएँ निकालना चाहते हो, भाई के की विमा निकालना चाहते हो या एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालना चाहते हो, तो विमा भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ध्यान से आगे विमा की चर्चा करते हैं। भाई के की विमा क्या होती है, देखो सारी विमाओं को मिलाकर जो इसका जिसके अनुसार इसका फॉर्मूला है उसके अनुसार होगा। भाई अब देखो हम बात करते हैं के एक समानुपाती नियतांक है, इसकी विमा क्या होगी। देखो के बराबर होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आपका न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल की से सीमा आपके सामने दे रखी न्यूटन की M1 L1 T-2, वो आपके सामने दे रखी है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या आपकी दे रखी है, L स्क्वायर कर दी, बस L1 होती तो L स्क्वायर होगी। और बटा में कूलाम की विमा आपके सामने दे रखी है A1 T1, और उसका हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आपका नीचे जाके इसको हल कर लेते हैं, स्क्वायर को अंदर गुणा करेंगे, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो गया, बाकी आपका सेम है। अब इसमें आप देखो के की जो यहाँ से आपका जो इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसके अनुसार इसकी जो विमा प्राप्त हुई है वो विमा आपकी हो गई के बराबर M1 L3 T-4 A-2। अब यदि आप एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालना चाहते हो तो के की उल्टी हो जाएगी। जैसे इसमें M1 दे रखा है तो M-1 हो जाएगा, और L3 दे रखा है तो -3 हो जाएगा, T-4 दे रखा है प्लस का 4 हो जाएगा, और A-2 2 दे रखा है माइनस का, तो इसमें हो जाएगा आपका प्लस का। जैसे आपकी एप्सिलॉन नॉट की ये देखो सीमा आपके सामने दे रखी है, क्योंकि इसका जो
जो सूत्र बन रहा है वो आपका इस प्रकार बन रहा है, के बराबर क्या हो रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। इसका मात्रक यही है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इसका उल्टा होता है, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो इसकी विमा और इसकी विमा एक दूसरे से विपरीत है। इसमें m1 प्लस का है तो इसमें माइनस में होगा, इसमें L3 प्लस का है, इसमें आपका क्या हो गया माइनस का, इसमें T4 माइनस का है, इसमें प्लस का, इसमें आपका प्लस का। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बल की विमा आपकी होती है m1 L1 T-2 और आवेश की विमा आपकी क्या होती है A1 T1, उसके अनुसार हम लोगों ने इसको निकाला है। विमा के बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपकी जो एक समानुपाती नियतांक है के, उसकी विमा क्या होती है, और एप्सिलॉन नॉट उसकी विमा आपकी क्या होती है, इसे निर्वात की वैद्युतशीलता आपकी बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका एक हम लोग हल कर लेते हैं, इसके साथ में भाई एग्जाम्पल को किस प्रकार हल करते हैं और उसका मान किस प्रकार आता है। देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान से इसको देख सकते हो कि कोई दो आवेश है, एक Q1 और Q2 का मान आपके सामने दे रखा है। जैसे यहाँ पर आप देखो Q1 का मान दे रखा है आपका कितना, 5 माइक्रोकुलाम। आपको पता है 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है, वो होता है 1 × 10⁻⁶ माइनस का 6 कुलाम होता है आपका। ये बात ध्यान रखना, माइक्रोकुलाम में 10⁻⁻6 कुलाम होता है आपका। या सीधे 1 भी नहीं लिख सकते, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम आप लिख सकते हो। और यहाँ पर Q2 का मान दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, और ये बीच की जो दूरी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। आप दूरी का मान हमेशा किस में होना चाहिए, आपका मीटर में होना चाहिए। तो तीनों मानों को पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। आपके Q1 का मान दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम, या इसका मतलब इसको सीधा हल करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कुलाम। 6 माइनस का क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने माइक्रोकुलाम को कुलाम के अंदर चेंज किया है। और Q2 का मान आपका हो गया 2 माइक्रोकुलाम, जिसको हल किया 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। R का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा आपका। 100 का भाग देंगे तो आपका -2 हो जाएगा। अब F बराबर K Q2/R²। K का मान आपको पता है 9 × 10⁻9 हो गया आपका, और Q1 का मान 5 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान 2 × 10⁻⁻6, और नीचे R का मान भी हम लोग लिख देते हैं, उनका वर्ग कर देते हैं। जब इनको हम लोग हल करेंगे तो आपका मान आएगा इस प्रकार। टोटल आ गया जैसे 22.5 × 10⁻1, या बोल सकते हैं आपका 225 न्यूटन बोल सकते हैं हम लोग, 225 न्यूटन, जो कि आपका बल का मान है। अब आपको जोड़ बाकी गुणा भाग तो क्लास 12 के बच्चों को कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं, वो तो आपको खुद को भी आता है किस प्रकार न्यूमेरिकल को हल करना है, वो आपको पता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बस ये माइक्रोकुलाम दे रखा है, इसको कुलाम के अंदर आपको चेंज करना है, क्योंकि जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक के अनुसार आपको मान रखना है। और यहाँ पर आपको दूरी का मान सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि फॉर्मूले के अंदर दूरी का मान हम लोग मीटर में रखते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आज का अपना वीडियो था कुलाम के नियम के ऊपर। मैन इसकी आपको परिभाषा लिखनी थी, विमाओं के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। बाकी आप अन्य किसी वीडियो में इस प्रकार की आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आप खुद देख लेना। जैसे एप्सिलॉन नॉट के बारे में इतनी जानकारी कोई बीमा नहीं बताएगा आपको, कोई आपको के की बीमा नहीं बताएगा, लेकिन हमारे वीडियो में आपको ये सारी सुविधा उपलब्ध होती है। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला है 1 नंबर का पूछे ना भाई कुलाम का नियम क्या होता है, आप इतना भी लिखोगे ना F बराबर K Q1 Q2/R², तो आपको 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा। परिभाषा भाई, कोई दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश है Q1 Q2, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर आप R इसको R ले रखे, वहाँ पर आप D भी ले सकते हो, या फॉर्मूले इस प्रकार भी बन सकते हैं F बराबर K Q1 Q2/R² की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, D स्कोर ले सकते हैं। ये था आज का आपका कुलाम का नियम। उम्मीद करते हैं कि कुलाम का नियम आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।